हेलो। वेलकम टू फैंटेसी फीड अगेन। आज हम बात करने वाले हैं यूएफए यूरोपा कप नॉकआउट सेमीफाइनल लेग वन के बारे में, जो खेला जाएगा मैच बिटवीन एथलेटिको क्लब वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। कल का मैच भी हमारा बार्सिलोना और इंटर का बहुत ही अच्छा रहा था। मैच मैक्सिमम प्रेडिक्शन जो थी वो ट्रू रही थी हमारी, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था वो भी। तो चलिए आज के मैच में हम लोग कवर अप करेंगे मैच ओवरव्यू, करंट फॉर्म, की प्लेयर्स, टीम न्यूज़, हेड टू हेड स्टैट्स, बेट इनसाइट्स के बारे में, फैंटेसी पिक्स के बारे में और फिर टेक्निकल इनसाइट्स। एंड उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हमारे मैच ओवरव्यू से। मैच ओवरव्यू क्या कहता है? एज आई टोल्ड, ये हमारा मैच ओवरव्यू कहता है कि मैच जो है वो है एथलेटिको क्लब वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, और ये खेला जाएगा 1 मई, जो कि आज, और किक ऑफ टाइम है 8 बजे का सीईटी। एंड जो वेन्यू है, वेन्यू इज होम ग्राउंड ऑफ एथलेटिको क्लब। एथलेटिको क्लब का होम ग्राउंड है, होम एडवांटेज है एथलेटिको क्लब के पास रहने वाला है। हाई चांसेस है एथलेटिको क्लब के विन या ड्रॉ ये मैच करने के, बिकॉज होम एडवांटेज बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी टीम के लिए। एंड एथलेटिको क्लब डिफेंसिव टीम भी है, गोल बहुत कम कंसीड करती है। सो ये ड्रॉ भी हो सकता है मैच और एथलेटिको क्लब जीत भी सकती है। ये ट्राई करेंगे कि इस लेग में मिनिमम एक गोल का लीड लेने के लिए, सो डैट जब ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के घर जाए, वो भी बहुत डिफिकल्ट रहेगा इनके लिए वहां पे खेलना, तो वहां पे एक लीड लेके जाए एंड दे कैन विन देयर एंड लीड टू फाइनल्स। तो चलिए करंट फॉर्म की बात करते हैं। करंट फॉर्म कैसी है दोनों टीम्स की? करंट फॉर्म की बात करें अगर हम लोग एथलेटिको क्लब की, इसमें करंट फॉर्म इनका है विन लूज विन विन ड्रॉ। ये पिछले 5 मैच का इनका करंट फॉर्म है। अगर हम लोग ला लीगा स्टैट्स की बात करें, ला लीगा स्टैट्स पे ये फोर्थ पोजीशन पे है। यूरोपा लीग की बात करें तो ये अनडिफिटेड है एट होम ग्राउंड। घर पे एथलेटिको क्लब अभी एक भी मैच नहीं आ रहा है इस सीजन में। और अगर हम विंस की बात करें तो नोटेबल विन जो है, पिछला मैच जो जीता था इन्होंने रेंजर्स के अगेंस्ट जीता था 2-0 से, विच वाज अ क्वार्टर फाइनल मैच। रेंजर्स को हरा के आए थे। चलिए अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो रिसेंट फॉर्म है वो है ड्रॉ लूज विन ड्रॉ, ड्रॉ लूज विन लूज ड्रॉ। ये जीत तो बहुत कम रहे हैं बिकॉज इनका बहुत ही हालत खराब है। अगर आप प्रीमियर लीग की भी बात कर लें, ये बॉटम से आई थिंक थर्ड या सॉरी थर्ड तो नहीं, फिफ्थ या सिक्स पोजीशन ऊपर है। बट इनका फॉर्म बहुत ही गंदा चल रहा है। अभी बोर्नमouth से हारते हारते बचे हैं। लास्ट मिनट में होलुन ने गोल करा था, तब ये बच गए थे। ड्रॉ कर लिया था उन्होंने मैच, बट यू कांट इमेजिन कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की हालत इतनी खराब हो सकती है अभी के करंट सीजन में। यूरोपा लीग की बात करते हैं। यूरोपा लीग में हालांकि ये अनबीटन है पिछले 12 मैचेस में, बट इनका मोराल प्रीमियर लीग की वजह से बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुका है। विंस की बात करें, लास्ट विन की बात करें, ये 5-4 से इन्होंने लियोन को हराया था इन क्वार्टर फाइनल्स, जिसकी वजह से ये अभी सेमीफाइनल एथलेटिको क्लब के साथ में खेलेंगे। ये था इनका करंट फॉर्म, दोनों टीम्स का करंट फॉर्म कैसा चल रहा है। अब बात करते हैं हम की प्लेयर्स कौन कौन से रहने वाले हैं। की प्लेयर्स कौन कौन से रहने वाले हैं इस मैच में? स्टार्ट करते हैं पहले हम एथलेटिको क्लब से। एथलेटिको क्लब में आपने निको विलियम्स और इनाकी विलियम्स, ये दोनों भाई हैं। ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं जो आपको इंटरसेप्शन, टैकल, असिस्ट, शूट ऑन टारगेट, इन सबके पॉइंट दे सकते हैं। एथलेटिको क्लब पूरा रिलाई करेगा इन दोनों बंदों पे। सो इन दोनों बंदों को आपको अपनी टीम में लेना ही लेना है, छोड़ना नहीं है इन दोनों को। ये दोनों एथलेटिको क्लब की वजह से, एथलेटिको क्लब की तरफ से की प्लेयर्स है। और अब आते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। मैनचेस्टर यूनाइटेड में ब्रूनो फर्नांडिस, ये मुझे लगता है एक ही प्लेयर है जो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेल रहा है थोड़ा सही, बट उसके अलावा तो कोई भी बंदा जो है सही नहीं खेल रहा है। और दूसरा है गर्नाचो। आ, ये भी आपको इंटरसेप्शन, टैकल, की पासेस के पॉइंट दे सकता है। एंड ब्रूनो फर्नांडिस से आप की पासेस के पॉइंट तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। अगर ये गोल नहीं करेंगे तो आपको बैठे बैठाए 30 पॉइंट तो इजीली
he will cover up with his key passes, shoot on target, interception, tackle. So ये चार प्लेयर जो है, ये नाकी विलियम एंड निको विलियम, मैनचेस्टर यूनाइटेड से ब्रूनो फर्नांडिस एंड गर्नाचो, इन चारों प्लेयर्स को आपको अपनी फैंटेसी टीम में लेना ही लेना है, छोड़ना दोनों को बिल्कुल भी नहीं है। अ, अब हम बात करते हैं हेड टू हेड स्टैट्स के बारे में कि इनका हेड टू हेड स्टैट्स कैसा रहा है पिछले मैचेस में। सो हेड टू हेड स्टैट्स की बात करें तो इनके बीच में टोटल मैच हुए हैं, 4 मैच इन लोगों ने खेले हैं, जिसमें एथलेटिको क्लब जो है वो 3 बार जीता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड सिर्फ एक ही बार जीता है एथलेटिको क्लब से, और इनके बीच में ड्रॉ कोई भी मैच नहीं हुआ है। So Atletico Club has strong record against Manchester United, including a memorable victory in 2011 और 2012 के सीजन में, जो इन लोगों ने यूरोपा लीग राउंड 16 में प्लेऑफ्स में बहुत ही मेमोरेबल इन्होंने विक्ट्री हासिल की थी अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो इनका स्टैट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो ये पूरा हावी रहने वाले अपने होम ग्राउंड में आज इनके अगेंस्ट। तो चलिए अब बात करते हैं हम टीम न्यूज़ के बारे में। सो टीम न्यूज़ की अगर बात करें, स्टार्ट करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से, सॉरी मैनचेस्टर यूनाइटेड से, चलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड से स्टार्ट करते हैं। सो इनके जो मेन प्लेयर हैं वो डेलॉट, मार्टिनेज, ये दो जो डिफेंडर्स हैं, ये नहीं खेलेंगे आज, दे आर आउट ड्यू टू इंजरी एंड दिस इज अ बिगेस्ट सेटबैक फॉर देम। बट स्टिल इनका जो ल्यूक शॉ है एंड मैगवायर, ये दोनों का डिफेंस संभालेंगे। मैगवायर से आप कुछ ना कुछ एरर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। कभी कभी ये बहुत ही बेकार खेलते हैं और यू कैन सी कि बहुत एरर्स कर कर देते हैं, हालांकि ये बहुत ही अच्छा डिफेंडर थे पहले। और एथलेटिको क्लब की बात करें तो सैनचेट जो इनके पेनल्टी टेकर थे एथलेटिको क्लब के, ये नहीं खेलेंगे ड्यू टू इंजरी। सो इनका ना खेलना इज अ बिगेस्ट सेटबैक फॉर एथलेटिको क्लब, बट इनकी जगह आप इनाकी विलियम और निको विलियम्स एक्सपेक्ट कर सकते हो टू गिव गुड काउंटर अटैक्स। तो चलिए अब टीम बनाने की बात करते हैं। सो एथलेटिको क्लब घर पे खेल रहा है, सो आई थिंक शूट ऑन टारगेट एथलेटिको क्लब ज़्यादा करेगा। सो ओनाना विल बी द बेस्ट, जो सेव ज़्यादा करेगा इस मैच में। सो ओनानो को आपको गोलकीपर लेना है। एंड यहाँ से डिफेंडर्स की बात करें अगर, तो आप एल्वारेज और बर्ची को आप डिफेंस में ले सकते हो एथलेटिको क्लब से। यहाँ से लेना आपको इनाकी विलियम्स, निको विलियम्स, ये दो और प्लेयर हो गए, और एलेक्स बेरेनगुआर, ये भी आपको की पासेस वगैरह के पॉइंट दे सकते हैं एंड कभी कभी गोल भी कर देते हैं। ही इज ऑल्सो ए वेरी गुड प्लेयर। सो यहाँ से एथलेटिको क्लब से लेने हैं आपको नंबर 5, नंबर 17, इनाकी विलियम, निको विलियम और बेरेनगुआर। 1 2 3 4 5 प्लेयर लेने हैं आपको एथलेटिको क्लब से। 6th इज ओनाना, 7th इज ल्यूक शॉ, 8th आप ले सकते हैं कैस्मीरो को, 9th उरगाते, 10th ब्रूनो फर्नांडिस एंड 11th गर्नाचो। सो इसमें जो कैप्टन रहने वाले हैं, आप कैप्टन लेंगे ब्रूनो फर्नांडिस को, और वाइस कैप्टन आप लो, आई गेस निको विलियम वुड बी गुड पिक फॉर द वाइस कैप्टन। एंड फाइनल जो टीम है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप मेरी फाइनल टीम जो है वो पिक कर सकते हो, आपको हाफ एन आवर पहले वहां पे पोस्ट कर दी जाएगी टीम। एंड अब बात करते हैं हम बेट इनसाइट्स के बारे में। बेट इनसाइट्स क्या कहता है? सो बेट इनसाइट्स की अगर बात करें तो एथलेटिको क्लब में जो ओड है वो 2.10 का है, ड्रॉ पे 3.30, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के विन पे 3.40। सो आई थिंक एथलेटिको क्लब विल इधर विन और ड्रॉ दिस मैच। सो दोनों टीम से गोल होना, बीटीटीएस होना इज यस, दोनों टीमें गोल कर सकती हैं, हाई चांसेस हैं। और ओवर और अंडर की बात करें 2.5, सो आई थिंक यस, ओवर 2.5, इसमें गोल होने के हाई चांसेस है। बट अगर आप सेफ जाना चाहो तो आई थिंक ओवर 1.5 गोल्स विल बी द बेस्ट पिक, अगर ये 1-1 ड्रॉ भी करती हैं दोनों टीम्स तो। सो अगर स्कोर लाइन की बात करें तो आई थिंक 2-1 और मेनली 2-2 विल बी द स्कोर प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच। बट एथलेटिको क्लब का हारना इज लाइक काइंड ऑफ बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये हारेंगे। चलिए अब बात करते हैं एक टेक्टिकल आउटकम की। टेक्टिकल आउटकम क्या कहता है?
So Atletico Club will push harder इन स्टार्टिंग। ये पूरा हाई फीड करेगा, हाई प्रेशर करेगा विद निको और इनाकी विलियम के साथ में। अगर ये स्कोर पहला स्कोर करते, इफ एथलेटिको क्लब विल स्कोर फर्स्ट, देन दे विल कम इन डिफेंसिव मोड, सो डायरेक्टली डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे और फिर ये काउंटर अटैक से ही काउंटर करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को। और मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टार्टिंग में ट्राई करेगा टू एब्जॉर्ब द प्रेशर, एंड फिर उसके बाद आपके ब्रूनो फर्नांडिस और गनाचो हैं जो आपको काउंटर्स अटैक दे सकते हैं, एंड दे कैन एक्सप्लॉइट एनी मोमेंट ऑफ स्पेस। और पोजीशन की बात करें, सो पोजीशन के लिए कहना बहुत डिफिकल्ट है। सो पोजीशन ज़्यादा लाइक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि 51 या 52, एंड रेस्ट ऑफ अदर पोजीशन इज विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऐसा रह सकता है। तो 50-50 काइंड ऑफ थिंग, कोई भी 1% या 2% ऊपर नीचे पोजीशन ले सकता है। सो पोजीशन के बारे में कुछ से प्रेडिक्ट कर नहीं सकते हैं। सो बार्सिलोना की तरफ से जो मिडफील्ड बार्सिलोना की तरफ से जो मिडफील्ड रहेंगे, जो पूरा मिडफील्ड संभालेंगे, वो हैं कैस्मीरो प्लस उग्राते। सो इनसे आप इंटरसेप्शन टैकल के पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो क्रिएटिव लिंक्स और क्रिएटिव पासेस जो देंगे, वो है यहाँ से ब्रूनो आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड से। और एथलेटिको क्लब की बात करें तो यहाँ से वाइड अटैक से जो खेलेंगे वो है निको एंड इनाकी विलियम्स। सो दोनों भाई भाई करेंगे कसाई कसाई। चलिए, ये था पूरा स्टैट फॉर द मैच बिटवीन एथलेटिको क्लब एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, एंड आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड गुड लक, बाय बाय।